राधे राधे प्रिय साथियों, नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज बात होगी आपके शयन कक्ष या बेडरूम के वास्तुशास्त्र पर। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बेडरूम का मतलब क्या है? तो बेडरूम का मतलब है आपकी हैप्पी रिलेशनशिप, आपका लाइफ कंफर्ट, और बेडरूम का पर्पस है गुड हेल्थ। जब हमें कोई भी तकलीफ़ होती है तो हम अपने बेडरूम की तरफ ही जाते हैं, और जब रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो तो बेडरूम में जाने का मन भी नहीं करता। तो सुख चैन शांति के दृष्टिकोण से बेडरूम का वास्तु बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो जानते हैं कि बेडरूम में हमारे किस तरह का वास्तु होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। सबसे पहले साथियों, परिवार के मुखिया का शयन कक्ष जो है वो घर के दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए, जिसे कि हम लोग मास्टर बेडरूम भी कहते हैं। तो ये बेडरूम घर में और अन्य कक्षों से बड़ा भी होना चाहिए। दक्षिण पूर्व में शयन कक्ष बनाने से बचें, क्योंकि ये आग्नेय स्थान है और पति पत्नी में तनाव और कलह का कारण भी हो सकता है। शयन कक्ष के लिए उत्तर पूर्व दिशा का इस्तेमाल भी ना करें। यदि संभव ना हो तो सफ़ेद या पीले फूलों का एक गमला या उसका पोस्टर दीवार पर लगा लें तो दिक्कत नहीं आती है। शयन कक्ष में मुख्य चीज़ है आपका पलंग। बेहतर यही होगा कि आपका यह पलंग लकड़ी का हो, ना कि किसी धातु का, और पलंग के चारों ओर खाली स्थान भी होना चाहिए। आपका पलंग विशेषता छत की विम के नीचे नहीं होना चाहिए, इससे आप पर मानसिक दबाव बढ़ सकता है। पलंग के नीचे भी कोई सामान नहीं होना चाहिए, जैसे वर्तमान में आजकल चलन है दीवान बेड का, बॉक्स का, तो लोग उसमें सामान रख देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि उसमें कांच या स्टील का कोई भी सामान न रखें, इससे गृहस्थ जीवन में बहुत ही खराबी आती है। मेटल की चीज़ें, जूते चप्पल, बर्तन और या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान उसमें ना रखें। एक ये भी चीज़ है कि साथियों, एनर्जी फ्लो में इसमें रुकावट आती है। यदि आप बेड के नीचे सीजनल कपड़े, गद्दे इत्यादि रख सकते हैं, जिससे गृहस्थ जीवन में भी सॉफ्टनेस बनी रहती है। पलंग में पैर वाला हिस्सा किसी दरवाजे के सामने ना हो, इससे चिंता का स्तर बढ़ता है और पति पत्नी में अनबन हो सकती है। सोने के समय आपका सिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो पश्चिम दिशा में सिर रखें। शयन कक्ष में आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना कम हो उतना ही अच्छा, विशेषकर टीवी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बेडरूम में कभी भी भड़कीले रंगों का इस्तेमाल ना करें। बेडरूम में जितने भी हल्के रंग होंगे उतने अच्छा, जैसे गुलाबी, सफ़ेद, हल्का हरा, ऑफ वाइट आदि का प्रयोग ही करना चाहिए, क्योंकि जितने पीसफुल कलर होंगे उतना ही जीवन आपका पीसफुल रहेगा। शयन कक्ष को अव्यवस्थित भी ना रखें, सामान इधर उधर बिखरा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन को भी अव्यवस्थित कर सकता है और आपकी नींद में भी व्यवधान रहेगा। बेडरूम में किसी भी तरह का भारी फर्नीचर बिल्कुल ना रखें, नींद में रुकावट आती है। शयन कक्ष में आप एक्वेरियम भी ना रखें। शयन कक्ष में देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो भी नहीं होनी चाहिए। साथियों, बेडरूम में बहुत तेज़ बहते हुए पानी की या शिकार करते जानवर की या लड़ाई झगड़े वाली हिंसक तस्वीरें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपके बेड में जो साइड टेबल है उस पर भी ज़्यादा सामान ना रखें, क्योंकि इसमें चैन की नींद नहीं आती है। सोते वक्त भी दिमाग शांत नहीं रहता है। बेड के नीचे सफाई ज़रूर करें,
क्योंकि आपके जीवन का 1/3 हिस्सा बेड पर ही गुजरता है, तो इसे साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। और बेड को बिल्कुल भी दीवार से सटा कर ना रखें, थोड़ा सा स्पेस ज़रूरी है। बेडरूम का एक ज़रूरी हिस्सा है आपका वार्डरोब, जो आपकी सोच का प्रतीक भी है। तो इसमें सामान ठूस ठूस कर ना भरें, क्योंकि इससे आपके विचारों में भ्रम बढ़ सकता है। अलमारी जितनी साफ़ होगी, कन्फ्यूज़न उतना ही दूर होगा। आप अपनी शादी की फ़ोटो बेड के पीछे वाली दीवार पर लगा सकते हैं। घूमने वाली, ट्रैवल और हैप्पी फैमिली मोमेंट की फ़ोटो आप बेड के बाईं ओर लगा सकते हैं। बतख के जोड़े वाली, तोता मैना की फ़ोटो भी आप लगा सकते हैं। बेडरूम में परिवार से बाहर वाले किसी भी व्यक्ति फ़ोटो न लगाएं, क्योंकि इससे बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके जीवन में बढ़ सकता है। तो साथियों, ये कुछ जानकारी है शयन कक्ष में वास्तुशास्त्र की। अगर यदि ये पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।